नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकॅडमी नाशिक. स्टुडंट्स, सध्या आपण MCQची तयारी करतोय. कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असा जिथे तुम्हाला फायनान्स अँड अकाउंट्स हा सब्जेक्ट आहे, तिथे ऑफकोर्स प्रोफेशनल नॉलेजमध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त रिक्वायर्ड असणारी गोष्ट म्हणजेच अकाउंट्सचे MCQज. आणि स्टुडंट, त्याच्यावरच आपण मेहनत करत आहोत. थ्रू आउट इंडिया कोणतीही एक्झाम तुम्ही देता, स्टेट लेवलची असो, नॅशनल लेवलची असो, हिंदीमध्ये असो, मराठीमध्ये असो, ये सब लैंग्वेज में आपको एक्सेसिबल हो, इसलिए हमने हिंदी में टीचिंग अभी स्टार्ट किया है, MCQs वाला पार्ट. तो स्टूडेंट्स, आपको हम अभी KBC का शो अपना स्टार्ट कर रहे हैं. आपको इस एपिसोड में आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं. जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन खत्म होते ही क्वेश्चन और उसके 5 ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे. 5 ऑप्शन रीड करने के बाद आपके सामने पोल क्रिएट हो जाएगा. अगर आप KKCA के ऐप के अंदर अगर लाइव में जुड़े हुए हो, ये वाला जो फ्री कोर्स हमने क्रिएट किया है आपके लिए, अगर आप उसमें जुड़े हो तो आपके सामने 5 ऑप्शन का पोल आ जाएगा. करेक्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है. आपको हर क्वेश्चन के लिए 15 से 30 सेकंड मिलेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के हिसाब से. अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर ओवरऑल देखा जाए स्पीड अब तक बच्चों का, तो अभी हम वी आर प्लानिंग कि अभी 30 से नहीं तो एटलीस्ट 20 सेकंड पे शिफ्ट हो जाएंगे. हर क्वेश्चन को आपको 20 सेकंड टाइम मिलेगा और 20 सेकंड के अंदर फटाफट से आपको आपका चॉइस जो ABCD फटाफट से क्लिक करना है ABCDE में से, और आपको एंड ऑफ द सेशन में एक लीडर बोर्ड जनरेट होगा. लीडर बोर्ड बोले तो आज का रिजल्ट, हु इज द टॉपर ऑफ द बैच. और ऐसे ही हम पूरे वीक में सेशन लेंगे और पूरे वीक में सेशन लेने के बाद जो भी टॉपर ऑफ द वीक होगा, स्टूडेंट ऑफ द वीक होगा, उनको डेफिनेटली KKCA की तरफ से एक अवार्ड गिफ्ट दिया जाएगा. ठीक है, ये सब कुछ होने वाला है. सो लेट्स बिगिन. एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है भाई, प्राइस तो हमें जीतना ही है सर. आज तो हम फोड़ के रहेंगे, पूरे क्वेश्चन के आंसर देके रहेंगे. इसी एनर्जी के साथ क्वेश्चन करते हैं शुरुआत. सो क्वेश्चन नंबर 11, फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, कैश बुक का. दिस इज पार्ट नंबर 20 ऑफ MCQ सीरीज. एंड बेसिकली कैश बुक की बात करें तो कैश बुक का ये सेकंड पार्ट है. ठीक है, सो लेट्स सी. रेडी हो जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 के लिए. क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. यार भाई, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर मार्क्ड बाय विच लेटर इन LF कॉलम. ऑप्शन ए J, ऑप्शन बी L, ऑप्शन सी C, ऑप्शन डी P एंड ऑप्शन E E. अरे बाप रे, कॉन्ट्रा एंट्री के केस में LF में कौन सा लेटर लिखा जाता है? आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है. कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे आप कर रहे हो, आपके सामने पोल आ चुका होगा. जल्दी से जल्दी रिप्लाई करिए, फटाफट रिस्पांस दीजिए स्टूडेंट्स. यस, लास्ट 5 सेकेंड्स. डन डन डन. टाइम आउट एंड एवरीवन इज करेक्ट. स्टूडेंट्स, शुरुआत जोरों शोरों से हुई है. कॉन्ट्रा एंट्री सर, C फॉर कॉन्ट्रा, C फॉर कॉन्ट्रा, मतलब C फॉर कॉन्ट्रा है तो C इज द आंसर. डेफिनेटली कॉन्ट्रा एंट्री जब भी आती है तो बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या, तो जब भी हम कैश बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं. ठीक है, जब भी हम बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करते टाइम या डिपॉजिट करते टाइम कैश टू बैंक या बैंक टू कैश जो भी एंट्री होता है उसको, उस केस में उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है. और LF कॉलम में C लिखा जाता है, जिसका इफेक्ट कैश बुक के दोनों भी साइड में होता है अगर 3 कॉलम कैश बुक रहा तो. ठीक है, सो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. सैलरी पेड बाय चेक इज रिकॉर्डेड इन. ऑप्शन ए डेबिट कैश कॉलम, ऑप्शन बी क्रेडिट कैश कॉलम, ऑप्शन सी डेबिट बैंक कॉलम, ऑप्शन डी क्रेडिट बैंक कॉलम एंड ऑप्शन ई नो एंट्री. सैलरी अगर आपने पेड किया चेक से तो एंट्री कहाँ पे होगा? यस, टाइमर सबके पास सामने आ चुका है. पोल जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करिए. मिस्टेक्स करने की शुरुआत हो गई. पहले क्वेश्चन में 100% स्टूडेंट करेक्ट थे, लेकिन इस क्वेश्चन में 83.3% स्टूडेंट्स आर करेक्ट एंड ऑफ कोर्स 85% ओनली करेक्ट है. सॉरी, 85.71%. तो स्टूडेंट्स, सैलरी पेड बाय चेक, अगर हम चेक से पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली इफेक्ट तो बैंक में आएगा ना भाई. चेक पेमेंट किया तो हमारे बैंक से पैसा कटेगा ना, तो बैंक में इफेक्ट आएगा. बस सोचने की बात ये थी
कि सर ये वाला आंसर, सी वाला आंसर आएगा, डी वाला, क्योंकि बैंक में आएगा ही आएगा, क्योंकि हम चेक से पे कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो डेबिट साइड रिसीट वाला होता है और क्रेडिट साइड पेमेंट वाला होता है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक कॉलम में, बिकॉज बैंक इज गिवर, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक को गिवर है तो बैंक को क्रेडिट दिया जाएगा। क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे बैंक के बाय सैलरी। डन, यस। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। स्टार्टेड विथ ₹20,000, गुड्स ₹5,000, फर्नीचर ₹8,000, क्लोजिंग कैश इक्वल टू, ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 13,000, ऑप्शन सी 7,000, ऑप्शन डी 15,000 एंड ऑप्शन ई 12,000। स्टार्टेड विथ 20,000 मतलब 20,000 कैश लाया, ठीक है। गुड्स 5,000, फर्नीचर 8,000, तो क्लोजिंग कैश कितना? स्टूडेंट्स, टाइम भाग रहा है, टिक टिक घड़ी भाग रही है, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। टाइम आउट। द कंक्लूजन, ओनली 50%, 50 तक का स्टूडेंट का सिर्फ सही जवाब आया इस बार। क्या बात है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टेड विद 20,000 मतलब क्या? कोई बिजनेस में 20,000 कैश लाया। डन। अभी सिर्फ स्टार्टेड विद 20,000 इसका मतलब 20,000 कैश ही लाया, ठीक है ना, उसका वही मीनिंग होता है बाय द वे। अब ये 20,000 लाया, उसके बाद गुड्स लिए 5,000 के, तो अगर हमने 5,000 के गुड्स लिए तो उसको भाई हमने 5,000 रुपए दिए होंगे तो कैश जाएगा। और फर्नीचर लिया 8,000 का, तो उसमें भी कैश जाएगा। तो 5 और 8 13,000 कैश गया, तो बचेगा कितना? क्लोजिंग कैश विल बी 7,000। सो आंसर सी वाज द करेक्ट आंसर, 7,000 रुपीज। 20,000 हमने लाए, लेकिन 5,000 के गुड्स और 8,000 के फर्नीचर परचेस की, तो उतना पैसा जाएगा भी ना। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगा कि हम स्टार्टेड बिजनेस विद दिस, मतलब सब कुछ लाया बिजनेस में, कि हमने कैश भी लाया, गुड्स भी लाया, फर्नीचर भी लाया, तो कैश 20,000 था, 20,000 ही रहेगा। नहीं 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 बच्चों, यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000 और फिर आगे था कि गुड्स और फर्नीचर लिया, तो भाई उसके लिए पैसा जाएगा हमसे, ठीक है। तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। आई होप नेक्स्ट वाले में आप इंप्रूव करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंप्रूव करने के कमिटमेंट के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। डिसऑनर ऑफ चेक रिसीव्ड अर्लियर इज रिकॉर्डेड ऑन, ऑप्शन ए डेबिट बैंक, ऑप्शन बी क्रेडिट बैंक, ऑप्शन सी डेबिट कैश, ऑप्शन डी क्रेडिट कैश एंड ऑप्शन ई नो एंट्री। Dishonor of check received earlier is recorded on dash dash. Yes. Again 50% accuracy of the answer. Only 50%। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ रहा है। क्या पता क्यों, लेकिन कम बच्चे का सही आंसर आया तो मुझे मजा आता है, आना नहीं चाहिए। आइडियली देखा जाए तो एज ए टीचर मुझे बुरा लगना चाहिए लेकिन नहीं, गिफ्ट की वजह से नहीं, गिफ्ट तो किसी ना किसी को देना ही है, उसकी वजह से नहीं। बट ये लग रहा है कि अब जो स्टूडेंट्स को बहुत लाइटली लिया जा रहा है, मतलब जो स्टूडेंट इसको लाइटली ले रहे हैं या फिर इजी क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं, उनको समझेगा अपन कितने पानी में है। इसलिए ये एमसीक्यू सीरीज है। मुझे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, किसी की इज्जत नहीं उतारना है, मेरे को ये बताना है कि भाई तुम पढ़ो, डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है। इफ यू टेक इट लाइटली, एग्जाम विल टेक यू लाइटली, और उसके बाद पूरी लाइफ ही लाइट हो जाएगी। तो आपके ऐसा ना हो जाए कि यार एग्जाम मध्ये तो लाइटच लागले माझे तो वहाँ पे लाइट ना लगे, इसलिए अभी इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। हाँ, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पे, एक्सप्लेनेशन पे। स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले समझते हैं डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब क्या। स्टूडेंट्स, डिसऑनर का मतलब क्या? चेक बाउंस हो जाना। जो चेक हमने डिपॉजिट किया था वो बाउंस हो गया। पहली बात तो डिसऑनर हुआ है समझेगा कब? जब आप बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे,
तो फॉर एन एग्जाम्पल आपने मतलब एग्जाम्पल जिससे चेतना जी ने मुझे चेक दिया फीस का, ठीक है। तो जैसे उन्होंने फीस का चेक दिया तो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बैंक में डिपॉजिट करवाने के बाद मैंने तो भाई चिलैक्स मोड में बोला चलो भाई पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट दे दिया मैंने। जैसे अगर बैंक में जैसे ही चेक डिपॉजिट करूंगा ना, मैं बैंक अकाउंट को डेबिट दे दूंगा, ठीक है। एज इफ कि चेक क्लियर होने वाला है, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, ऐसा समझ के मैं बैंक को डेबिट दे दूंगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, चेतना जी ने मुझे पैसा नहीं दिया है धोखा 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 धोखा। तो चेतना जी ने क्योंकि हमें धोखा दिया है, पैसा नहीं था उनके अकाउंट में, फिर भी हमें चेक दे दिया था। और चेक अगर डिसऑनर हो जाए, चेक अगर बाउंस हो जाए, तो बच्चों अपने अकाउंट से पैसा कट जाएगा। मतलब क्रेडिट बैंक। सर क्रेडिट बैंक मतलब कैसे, बैंक से कैसे कटेगा? नहीं, आइडियली देखा जाए तो बैंक से कटने नहीं वाला अपने बैंक में पैसा। लेकिन हमने ऑलरेडी जब डिपॉजिट किया था ना, तभी बैंक को डेबिट देख के रखा था ना, तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा बैंक बैलेंस रिड्यूस करने के लिए। एक्चुअल में तो बैंक अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं हुआ, इसलिए तो उसको डिसऑनर बोलते हैं ना। एक्चुअल बैंक में पैसा आया ही नहीं भाई, ठीक है। सो एक्चुअल ट्रांजैक्शन देखा जाए तो बैंक में बैलेंस आया ही नहीं, लेकिन फिर भी क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है, फिर से बताता हूं। क्योंकि जब भी हमें चेक मिला होगा और हमने जब बैंक में डिपॉजिट किया होगा ना वो चेक, तभी उसी मोमेंट पे हमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था, उसको रिड्यूस करना है, इसलिए बैंक को क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट द गिवर। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं हमारे केकेसी ऐप की। अगर आपने केकेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो भाई। जो भी यूट्यूब पे देखने वाले बच्चों हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लैपटॉप में आईफोन में या एंड्रॉयड में कहीं पे भी करना चाहो तो आपको ये सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें पेड कोर्सेज की, अगर आप इसमें पहले फ्री कोर्सेज की बात करते हैं, ये वाला तो कोर्स फ्री है, राइट स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है, केकेसी ऐप डाउनलोड करना है, डन। मोबाइल नंबर से ओटीपी डाल के लॉगिन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पर्धा परीक्षा। उसके अंदर आपको फ्री कोर्सेज का एक टाइल मिलेगा, ठीक है। फ्री कोर्सेज आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप फ्री कोर्सेज पे सिलेक्ट करोगे, आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें से एक जिसकी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, फ्री एमसीक्यू सीरीज एनी एग्जाम। अब जो भी एग्जाम देना चाहते हो बच्चों फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पूरे इंडिया में, उसके लिए एमसीक्यू का सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई लाइव लेक्चर देखो और डेफिनेटली आंसर देके एक्साइटेड गिफ्ट आप जीत सकते हो इससे, ठीक है। उसके साथ साथ महावितरण मैनेजर का भी हमने एक कोर्स फ्री रखा हुआ है बच्चों आपके लिए। और इवन महाट्रांस को भी था कहीं तो भी शायद, ठीक है जहाँ पे भी होगा। तो महावितरण का भी एक कोर्स है, डिप्यूटी मैनेजर लेवल का कोर्स, वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। ऑफकोर्स उसमें पूरा कंटेंट नहीं होता भाई, पूरा कंटेंट अगर आप चाहते हो तो आपको पेड कोर्सेज में आपको जाना होगा। जैसे महावितरण मैनेजर के कोर्सेज की अगर हम बात करें तो बच्चों एक नहीं दो नहीं, हमारे पास 6 कोर्सेज अवेलेबल है। डिप्यूटी मैनेजर का कोर्स, मैनेजर सीनियर मैनेजर का कोर्स, उसके बाद दोनों के टेस्ट सीरीज, उसके बाद नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए है, मैंने डिप्यूटी मैनेजर के नोट्स भी मिल जाएंगे। कॉन्ट रीजनिंग का छोटा सा क्रैश कोर्स चाहिए तो वो भी अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। ये गई महावितरण की बात। और इसके अलावा अगर आप कोई भी मराठी मीडियम में, इवन ये भी मराठी वाला कोर्स है पूरा, अगर मराठी में आप दूसरे कोई भी महानगर पालिका नगर परिषद की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बच्चों वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेस नगर परिषद के लिए जो ये है टेस्ट सीरीज लेखाधिकारी और लेखा सेवा सर्वसमावेशक कोर्स, ठीक है। जिसमें सबसे कम अगर बात करें तो 99 रुपीज से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप 99 रुपीज में भी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक रिवाइज कर पाओगे। और मैक्सिमम ये 3000 रुपीज इसका प्राइस रहेगा अगर आप फुल कोर्स लेना चाहो। लेकिन फुल कोर्स लेने के बेनिफिट ये है बच्चों, अगर आप 3000 वाला कोर्स ले लो, इसके अंदर टेस्ट सीरीज फ्री, इसके अंदर नोट्स फ्री, इसके अंदर रामबान बैच दैट इज रिविजन बैच फ्री, इसके अंदर आपको संजीवनी बूटी 99 रुपीज वाला फ्री। अरे भाई ये एक कोर्स अगर आप लेते हो ना, इसके आजू बाजू में जो 4 कोर्सेज दिख रहे हैं ना, ये चारों इसमें फ्री में मिल जाते हैं, आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। अभी सोचते सोचते एग्जाम दिए जा रहे हो, एग्जाम देते देते उम्र बढ़ाए जा रहे हो, तो जल्दी से क्वालिटी एजुकेशन को ग्रैब कर लो और अपना पोस्ट सिक्योर कर लो। स्टूडेंट बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Impressed ₹2000, expenses 1450, reimbursement equal to question mark. Option A 2000 rupees, option B 550, option C 1450, option D 3450 and option E 1000 rupees. यस अश्विनी जी शायद आप लेट आए थोड़ा। चेतना जी, वर्षा जी, प्रिया है, मंगेश जी है, अर्चना जी इज देयर, शाहबाज जी
आई थिंक आपका फर्स्ट लेक्चर लग रहा है ये। आवाजी न्यू स्टूडेंट है। श्वेता निशा, श्वेता ही हो ना आप? श्वेत निशा जिनका नाम है श्वेता है या क्या है एग्जैक्टली बताइए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? पेटी कैश बुक में एक सिस्टम है बच्चों, इम्प्रेस सिस्टम, जिसमें ऐसा होता है कि आपको हर महीने के स्टार्टिंग में आपके पास एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर जितना अमाउंट आप खर्च करोगे उतना पैसा आपको दे दिया जाएगा, सो दैट आपका फिर से ओपनिंग बैलेंस मेंटेन हो जाए। मतलब क्या, मैं अभी पहले छोटा सा एग्जांपल देता हूँ 100 रुपये का। सपोज एज अ पेटी कैशियर मैंने आपको 100 रुपये दिए, और 100 रुपये देने के बाद आपको बोला कि महीने भर का खर्चा आप देख लीजिए इसमें। डन। आपने पूरे महीने भर का खर्चा किया, उसके बावजूद आपको पूछा मैंने कि भाई आपका पूरे महीने में खर्चा कितना हुआ, यू सेड कि 80 रुपीज़ का खर्चा हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, वो 80 रुपीज़ मैं आपको दे दूंगा, जितना खर्चा हुआ उतना दे दूंगा। उससे होगा क्या, फिर से अगले महीने की शुरुआत में आपके पास 100 रुपये रहेगा, राइट। तो ये कंसेप्ट से आप समझ गए कि हमें आपको कितना पैसा देने वाला हो, जितना एक्सपेंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। जितना एक्सपेंस आपका ऑलरेडी हो चुका है उतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट का अमाउंट तो 2000 है, लेकिन एक्सपेंस 1450 हुआ है, तो जितना एक्सपेंस हुआ उतना पैसा वापस दे देंगे, सो दैट आप वापस से 2000 वाले बैलेंस पे पहुंच जाओगे। डन। सो याद रखना, इंप्रेस सिस्टम में जितना एक्सपेंडिचर हुआ उतना पैसा फिर से रीइंबर्स करवा दिया जाता है, भरपाई करवा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज इज रिकॉर्डेड एज, ऑप्शन ए contra entry, option B debit cash only, option C credit bank only, option D credit bank as drawings, and option E debit bank as drawings. ओके श्वेत जी, आपका नाम ही श्वेत है। ओके ओके, आई थॉट कि मोबाइल में टाइप करते हुए अगर कुछ मिस्टेक हो गया। कविता शिंदे, जल्दी आया करो टाइम पे। ओके स्टूडेंट्स, ओनली 44.44% स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर। स्ट्रेंज बट ट्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। जैसे ही पर्सनल यूज नाम देखा, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट सबके माइंड में आया। रुको जरा सब्र करो, पूछा क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं नहीं, अभी नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री कब होता है, जब बिजनेस में कैश विड्रॉ किया जाता है, बिजनेस में, पर्सनल यूज के लिए नहीं। बिजनेस यूज के लिए जब पैसे निकलते हैं ना बैंक में से, तब जाके कॉन्ट्रा एंट्री आता है। तो ये वाला कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। डेबिट कैश ओनली, नहीं रे भाई, कैश तो बिजनेस में, कैश तो एक्चुअली आ ही नहीं रहा बिजनेस में, पर्सनल पर्पस के लिए लिया जा रहा है। बिजनेस में अगर कैश आता तो कैश को डेबिट देते, तो बी ऑप्शन भी रिजेक्टेड है। क्रेडिट बैंक ओनली, हाँ ये बात तो सही है कि बैंक अकाउंट जो है उसका बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए अगर हमने विड्रॉ किया तो बैंक को क्रेडिट दिया जाएगा। नहीं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हाँ। और क्रेडिट बैंक एज ड्रॉइंग्स, हाँ ये वाला ज्यादा स्पेसिफिक आंसर है बच्चों। क्रेडिट बैंक मतलब बैंक को तो क्रेडिट दिया जाएगा, बट एज ड्रॉइंग्स, मतलब बैंक के क्रेडिट में बाय ड्रॉइंग्स लिखेंगे, ऐसा उसका मतलब है। समझ रहे हो, ये सिर्फ क्रेडिट बैंक और, लेकिन यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिक है क्रेडिट बैंक एज ड्रॉइंग्स। तो बैंक के क्रेडिट में ड्रॉइंग्स नाम लिख के अमाउंट लिखा जाएगा। सो दिस इज मोर स्पेसिफिक, ओके। और डेबिट बैंक एज ड्रॉइंग, तो डेबिट का कोई संबंध नहीं, बैंक को डेबिट नहीं दिया जाएगा। तो डी आंसर इज करेक्ट, क्रेडिट बैंक एज ड्रॉइंग्स, मतलब बैंक के क्रेडिट में ड्राइंग्स नाम लिखा जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आई होप यू आर रेडी विथ ABCD टाइप करने के लिए रेडी हो पोजीशन लेकर। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कैश बुक नेवर शोज क्रेडिट बैलेंस बिकॉज, ऑप्शन ए कैश इज इनकम, ऑप्शन बी कैश कैन नॉट एक्सीड अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी बैंक अलाउज ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन डी it is nominal account, and option E none.
ओके, 75% स्टूडेंट ने दिया है भाई आंसर। स्टूडेंट्स, बैंक का बैलेंस कभी भी निगेटिव क्रेडिट नहीं होता बिकॉज कैश कैन नॉट एक्सीड अवेलेबिलिटी। मतलब क्या, जितना भाई अपन बोलते हैं ना, जितना चद्दर है उतना पैर फैलाओ, जितना कैश है उससे ज्यादा खर्चा हो ही नहीं सकता। निगेटिव कैश कैसे जाएगा? अगर जेब में 500 रुपये और मैं 800 रुपये खर्चा कैसे कर सकता हूँ? ठीक है सर, फिर बैंक लोन देखिए, वो बैंक लोन वो बैंक बैलेंस के केस में देखा जाएगा, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पार्ट। लेकिन कैश कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती कैश, बिकॉज एक्सिड इज कैन नॉट बी स्पेंडेड। डन, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अगला क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन ऑप्शन ए कैश बुक, ऑप्शन बी 2 कॉलम कैश बुक, ऑप्शन सी पेटी कैश बुक, ऑप्शन डी जर्नल प्रॉपर एंड ऑप्शन ई सेल्स बुक। क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी कहां पे लिखा जाएगा? सॉरी आई डोंट नो आवाज कब से गया। ठीक है, आई होप एक ही मिनट हुआ होगा, यही क्वेश्चन सिर्फ आवाज गया, तो मैं वापस फिर से रीड कर रहा हूँ, फिर पोल स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना? यस, सो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग इज डिस्काउंट अलाउड ₹50, डिस्काउंट ₹70। ठीक है, तो अभी क्या पूछा हुआ है? पहला तो नेटेड ₹220, ऑप्शन बी 50 क्रेडिट एंड 70 डेबिट, ऑप्शन सी 50 डेबिट एंड 70 क्रेडिट, ऑप्शन डी टोटल ₹120 ओनली एंड ऑप्शन ई नॉट रिकॉर्डेड। आपका समय शुरू होता है अब। डबल टाइम मिल गया भाई, अभी तो वॉइस गायब हो गया इसलिए डबल टाइम मिल गया। डबल टाइम मिलके भी गलतियां तो हो ही रही है। ओके, टाइम आउट विद द कंक्लूजन 85% एक्यूरेसी, 85.71। ओके स्टूडेंट्स, याद रखो जब भी 3 कॉलम कैश बुक या फिर 2 कॉलम कैश बुक बनाया जाता है जिसमें कैश बैंक के साथ, कभी कभी कैश के साथ डिस्काउंट वाला कॉलम आ जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि जब भी डिस्काउंट कॉलम आएगा, जब भी डिस्काउंट वाला कॉलम आएगा, तो डिस्काउंट वाला कॉलम मतलब जैसे कैश वाला बैंक वाला अकाउंट हम क्लोज करते हैं, ठीक है ना,
डेबिट का टोटल लो, क्रेडिट का टोटल लो, लार्जर वाला टोटल लेके दोनों साइड में लिखना है, फिर उसमें से स्मॉलर टोटल माइनस करना है। ये तो भाई जग दुनिया का नॉर्मल रूल है जो हर केस में एप्लीकेबल होता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब हम बात करते हैं कैश अकाउंट की तो वो बैलेंसिंग नहीं किया जाता। डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट वाला टोटल क्रेडिट में ही रखा जाता है। अगर हम बात करें डिस्काउंट अलाउड की, डिस्काउंट अलाउ किया मतलब अपने लिए खर्चे की बात है, तो इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो डेबिट ₹50 एंड 70 क्रेडिट आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अपना इनकम है तो क्रेडिट में ₹70 डन। सो बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर, 50 डेबिट एंड 70 क्रेडिट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो विच इज नॉट अ डबल कॉलम कैश बुक? ऑप्शन ए कैश एंड डिस्काउंट, ऑप्शन बी बैंक एंड डिस्काउंट, ऑप्शन सी कैश एंड बैंक, ऑप्शन डी कैश एंड पेटी कैश, एंड ऑप्शन ई all are types. Very very simple. Which is not a double column cash book? Okay, बाप रे बाप रे बाप रे। Friends, you will shock to see only 55.56% accuracy only। और सच में आपको भी बताइए क्वेश्चन ऐसा सच में नहीं था कि आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 55% आ जाए। ये क्वेश्चन सच में ऐसा नहीं था, ये डिजर्व ही नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा मिस्टेक होना। ठीक है, ठीक है, मिस्टेक तो कर ही चुके हैं तो क्या ही कर सकते हैं। अभी आंसर की ही बात करते हैं स्टूडेंट्स। डबल कॉलम कैश बुक, तो डबल कॉलम कैश बुक या फिर उसको 2 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो कैश बुक में दो कॉलम होते हैं अमाउंट के, ठीक है, उसको डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। तो एक कॉलम तो फिक्स है, कौन सा? कैश या फिर बैंक, ठीक है, दोनों में से तो आएगा ही आएगा। लेकिन कैश या बैंक जो है उसके साथ में, कैश या बैंक जो है उसके साथ में डिस्काउंट कॉलम जोड़ा जाता है। डिपेंड्स होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। तो ओवरऑल कैश, बैंक और डिस्काउंट ये 3 कॉलम में ही मारा मारी है कि कौन से 2 आएंगे, कौन से मतलब इसमें से कोई ना कोई 2 आएंगे, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे एक ऑप्शन डी में क्या दे दिया हमें? कैश एंड पेटी कैश। अरे बाप रे, पेटी कैश का तो कोई रोल ही नहीं भाई, कैश बुक में पेटी कैश का कोई रोल होता ही नहीं है, इसलिए उसकी कोई जगह नहीं है। सो दिस वाज द आंसर, कैश एंड पेटी कैश एक्सपेंसेस ऐसे कॉलम नहीं होते। सो डी वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूछा था कि विच इज नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का रिजल्ट अगर आप देखो, मंगेश क्षीरसागर अगेन टॉपर विथ, अरे एक मिनट, ये पुराना फोटो है शायद। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है? आज वाला फोटो किधर गया भाई? वो आ रहा है फिर भी, एक मिनट। आज का स्कोर अलग है, ठीक है, चलो फोटो का मैं कर लेता हूँ रिप्लेस। स्टूडेंट आज का स्कोर बता दो आपको मैं। एक सेकंड, स्टूडेंट्स स्कोर आपको बता दूँ। स्कोर ऑफ टुडेज रिजल्ट लीडर बोर्ड आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। टॉपर ऑफ द बैच अगेन मंगेश क्षीरसागर विद द 10 स्कोर 10, सदाशिव भोईर विद स्कोर 9, प्रिया 7, पठान शाहबाज विद 6 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ऐसे ओवरऑल स्कोर है
इंप्रूवमेंट की डेफिनेटली जरूरत है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस सेशन इन केकेसीए ऐप। बाय बाय।